हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं नैयर खान और आप देख रहे हैं एनके क्लासेस। बच्चों, क्या आपने कभी सोचा है कि जिस कानून को हमें फॉलो करना पड़ता है वो आखिर बनता कैसे है? एक दिन में या किसी एक आदमी के फैसले से? अगर आप क्लास 9, 10, 11, 12 या कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो ये टॉपिक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आपको पॉलिटी, एसएसटी, सिविक्स, जीके आसान भाषा में समझनी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकॉन ऑन कर दो ताकि ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियोस आप मिस ना करो। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे भारत में कानून कैसे बनता है, स्टेप बाय स्टेप, बिल्कुल आसान भाषा में। एक विधेयक बिल का प्रस्ताव सबसे पहला स्टेप होता है। बिल का प्रस्ताव। बच्चों, जब सरकार को लगता है कि नया कानून बनाना है या पुराने कानून में बदलाव करना है तो एक ड्राफ्ट तैयार किया जाता है जिसे कहते हैं बिल। बिल दो तरह से लाया जा सकता है, मंत्री द्वारा सरकारी विधेयक, सांसद द्वारा निजी सदस्य विधेयक। यहीं से कानून बनने की प्रक्रिया शुरू होती है, यहीं से एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। बच्चों, अगर आपको यह स्टेप क्लियर लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दो ताकि मुझे पता चले कि आप समझ पा रहे हो। तो पहला सदन लोकसभा या राज्यसभा, अब बिल जाता है संसद में। आमतौर पर बिल पहले लोकसभा में पेश होता है, लेकिन ध्यान रखना, मनी बिल हमेशा लोकसभा में ही पेश होता है। इस लाइन को अंडरलाइन करके याद रखना। 3 पहला पठन, फर्स्ट रीडिंग। अब आता है फर्स्ट रीडिंग। बच्चों, इस स्टेज में बिल सिर्फ पेश किया जाता है, कोई बहस नहीं होती। फर्स्ट रीडिंग बराबर सिर्फ परिचय, चर्चा नहीं। 4 दूसरा पठन, सेकंड रीडिंग। अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट स्टेज, सेकंड रीडिंग। इस स्टेज में बिल पर विस्तार से चर्चा होती है, सांसद सुझाव देते हैं, बिल को संसदीय समिति के पास भेजा जा सकता है, जरूरत पड़े तो संशोधन किए जाते हैं। यही स्टेज है जहां बिल को अच्छा या खराब बनाया जाता है। एग्जाम में सेकंड रीडिंग का रोल जरूर पूछा जाता है। बच्चों, अगर आपको पार्लियामेंट और कॉन्स्टिट्यूशन अब क्लियर लग रहा है तो अभी सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आगे आने वाली वीडियोस में मैं आपको 100% एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट देने वाला हूं। 5 तीसरा पठन, थर्ड रीडिंग। अब आता है थर्ड रीडिंग। इस स्टेज में अंतिम चर्चा होती है, बिल पर मतदान कराया जाता है। अगर बहुमत बिल के पक्ष में होता है तो बिल उस सदन से पास हो जाता है। 6 दूसरे सदन से मंजूरी। अब बिल जाता है दूसरे सदन में, लोकसभा से राज्यसभा या राज्यसभा से लोकसभा। वहां भी फर्स्ट रीडिंग, सेकंड रीडिंग, थर्ड रीडिंग। अगर दूसरा सदन भी बिल पास कर देता है तो अगला स्टेप शुरू होता है, संयुक्त बैठक, जॉइंट सेशन। बच्चों, अगर लोकसभा और राज्यसभा में बिल को लेकर मतभेद हो जाए तो बुलाई जाती है जॉइंट सेशन। जॉइंट सेशन की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। जॉइंट सेशन इक्वल्स डेडलॉक का सॉल्यूशन। 7 राष्ट्रपति की मंजूरी। अब बिल पहुंचता है राष्ट्रपति के पास। राष्ट्रपति बिल को मंजूरी दे सकते हैं, एक बार पुनर्विचार के लिए लौटा सकते हैं, लेकिन अगर संसद दोबारा बिल पास कर दे तो राष्ट्रपति को मंजूरी देनी ही पड़ती है। 8 अधिनियम एक्ट बनना। जैसे ही राष्ट्रपति की मंजूरी मिलती है, बिल एक्ट कानून बन जाता है और फिर वह पूरे देश में लागू हो जाता है। खास बातें, रैपिड रिवीजन। बच्चों, एग्जाम के लिए ये पॉइंट्स याद रखो। मनी बिल पर राज्यसभा सिर्फ सुझाव दे सकती है। संविधान संशोधन विधेयक के लिए विशेष बहुमत चाहिए, अंतिम मंजूरी राष्ट्रपति देते हैं। तो बच्चों, अगर आपको आज का वीडियो सिंपल, क्लियर और एग्जाम ओरिएंटेड लगा हो, वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और एन के क्लासेस को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ एसएसटी, सिविक्स, पॉलिटी, इंग्लिश सब कुछ मिलेगा जीरो कंफ्यूजन के साथ। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे एक नए टॉपिक